स्टॉक मार्केट में कलयुग का दौर आ चुका है। पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि शेयर प्राइसेस तब बढ़ती थी जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, पर कुछ टाइम से एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है पर शेयर प्राइस बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ये सेम चीज हमने लास्ट वीक ओला के साथ देखी, जहां उनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 50% से गिर गया। शेयर प्राइस के साथ क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा, शेयर प्राइस 18% अप थी। अब इस लिस्ट में एक दूसरा मेहमान आ चुका है जिसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 10, 20 या 30% से नहीं बल्कि ईयर ऑन ईयर 90% से गिर चुका है। और शेयर प्राइस आप देखिए, यहाँ पर शेयर प्राइस बढ़ा है 16% से, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है इटरनल, यानी कि जोमेटो। 21 जुलाई को कंपनी का Q1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें पता चला कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 90% से गिर चुका है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में ये 253 करोड़ था, 250 करोड़, और इस क्वार्टर में आ गया है 25 करोड़ पर। तो ऐसा क्या हुआ है कि शेयर होल्डर्स इतना ज्यादा प्रॉफिट में डाउनफॉल आने के बावजूद भी शेयर्स बेच नहीं रहे हैं, बल्कि और ज्यादा खरीद रहे हैं। और खरीद कर फिलहाल वीडियो शूट होते समय तक इस कंपनी के शेयर प्राइस 300 रुपए से भी ऊपर चली गई है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है 2.92 लाख करोड़ पर, यानी लगभग 3 लाख करोड़ पर। और कंपनी का जो पी रेशो है वो 900 के पार जा चुका है, यानी पी रेशो के हिसाब से सबसे महंगे शेयर की लिस्ट में जोमेटो अब जा चुका है। तो सवाल वही है कि ऐसा क्यों? जहां पर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है वहां पर शेयर प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या कारण क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि जो जोमेटो कुछ क्वार्टर पहले प्रॉफिट में आ गई थी, जहां पर लग रहा था अब ये प्रॉफिट लगातार बढ़ेगा, उसकी बजाय ये प्रॉफिट भी लगातार गिर रहा है। तो उसका कारण क्या है? इंटरेस्टिंगली पिछले 1 साल के रिटर्न्स को मैं देखूं तो शेयर प्राइस ने 41% के जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। इसी बीच प्रॉफिट में 90% का ड्रॉप आ चुका है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस केस के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम कंपनी के वैल्यूएशन पर भी बात करेंगे कि जोमेटो जैसी कंपनी के लिए 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप सही में जस्टिफाइड है। और जब हम इस कंपनी के रिजल्ट आने के बाद इसका डॉक्यूमेंट पढ़ने लगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता चली है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि एक बार ये जरूर चेक करें चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। और उसके साथ हमने प्रीमियम कम्युनिटी अपनी स्टार्ट की है रिसेंटली, जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब न्यूज में तो हमें ये बताया जा रहा है कि जोमेटो का प्रॉफिट 90% से डाउन होकर 25 करोड़ हुआ है। राइट? रॉन्ग। इनफैक्ट ये 25 करोड़ भी प्रॉफिट नहीं है जोमेटो का। इनफैक्ट जोमेटो तो लॉस में है, और ऐसे वैसे लॉस में नहीं, अच्छे खासे लॉस में। कैसे? तो आप स्क्रीन पर देखो कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बैलेंस स्टेटमेंट है जो हमें शेयर होल्डर्स लेटर से लिया है, जिसमें आप हेडिंग देख रहे हो, ये है ट्रेजरी इनकम रिसीव्ड की, यानी जोमेटो के पास जो रिजर्व्स है जो उन्होंने प्रॉफिट से कमाया है, सॉरी वीसी फंडिंग, QIP और IPO से उठाया है। तो उसकी बात करें तो कंपनी के पास फिलहाल 18,857 करोड़ का कैश बैलेंस है जो कंपनी ने FD वगैरह में डाला है। और वहां से इस क्वार्टर में कंपनी को 235 करोड़ रुपीज मिले हैं। यानी कि अगर इस 235 करोड़ को हटाया जाए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से तो जोमेटो का प्रॉफिट 25 करोड़ नहीं बल्कि लॉस हो जाएगा 210 करोड़ का। यानी ऑपरेशन से इन्होंने कुछ नहीं कमाया बल्कि अपनी ऑपरेशन से इन्होंने पैसा गंवाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी हेडलाइन या फिर कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अब अगर इनके ब्लिंकिट के बिजनेस की बात करें तो मैंने इनके शेयर होल्डर लेटर में काफी इंटरेस्टिंग चीज देखी जिसे काफी मीडिया वालों ने बिल्कुल ही कवर नहीं किया है। पर जो शेयर प्राइस बढ़ा है उसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं ब्लिंकिट का रेवेन्यू में इंक्रीज ही है। जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लिंकिट की नेट ऑर्डर वैल्यू 127% से बढ़कर लगभग 9,000 करोड़ हो गई। और ऐसा पहली बार हुआ है कि उनकी जो नेट ऑर्डर वैल्यू है वो फूड डिलीवरी बिजनेस से भी ज्यादा है। अब अगर आप नंबर देखेंगे तो ब्लिंकिट ने इस क्वार्टर में 243 नए स्टोर शुरू किए हैं, जिससे इनके टोटल स्टोर्स बढ़कर हो गए हैं 1544। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी लॉस में ही है 42 करोड़ के। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है वो पिछले 1 साल में लगभग नहीं के बराबर है। 1 साल पहले भी ये 2000 करोड़ के करीब था, आज भी लगभग 2200 करोड़ के करीब आ चुका है। यानी कि पिछले 1 साल में देखा जाए तो कंपनी के 2 बिजनेस सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़े हैं। पहला है उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस यानी कि ब्लिंकिट। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 942 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को ब्लिंकिट से मिला था। इस साल ये नंबर चला गया सीधा 2400 करोड़ पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट है उसके एडमिशन के बस आखिरी 4 घंटे बाकी है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बस क्विकली इस कोहॉर्ट के कुछ हाइलाइट्स आपको बताता हूं। ये एक 12 वीक लॉन्ग ऑनलाइन कोहॉर्ट बेस्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है जो वीकेंड में कंडक्ट होगा ताकि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स सारे लोग बड़े आसानी से इसे अटेंड कर पाए। यहाँ पर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की 7 स्ट्रैटेजीज सिखाई जाएगी जिससे हम अंडर वैल्यूड और हिडन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ पाए, जिसमें मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की स्ट्रैटेजीज से लेकर आज की जो रिलेवेंट वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज है सभी स्ट्रैटेजीज आपको डिटेल सिखाई जाएगी।
ये प्रोग्राम केस स्टडी बेस्ड लर्निंग अप्रोच को फॉलो करता है, जैसे कि वेस्टर्न बिजनेस स्कूल्स में आपको सिखाया जाता है। तो सवाल आता है ये कोहॉर्ट किसके लिए है? तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो अंडर वैल्यूड और हिडन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहते हैं और वैल्यूएशन की डिटेल समझ रखना चाहते हैं, यानी कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है वो तो समझना ही है, साथ ही कितने परसेंट से अंडर वैल्यूड है और कितने परसेंट से ओवर वैल्यूड है, ये पता करने के लिए कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना हम यहाँ पर सीखेंगे। और उसके लिए जो भी वैल्यूएशन टेक्निक्स रहेगी सारी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो खुद के इन्वेस्टिंग के लिए तो ये काम आएगा ही आएगा 100%। साथ ही अगर आपको फाइनेंस के फील्ड में करियर करना है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का नॉलेज आपको बहुत काम आएगा। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, यहाँ पर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग बड़ी आसानी से सीख जाओगे। इस कोहॉर्ट की सारी डिटेल्स मैंने अपनी काउंसलिंग सेशन में बताई है, जिसे देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया फॉर्म फिल करना है और उसके बाद काउंसलिंग सेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पर इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको पता चलेगी। सो अभी फॉर्म फिल कीजिए और हाँ, एक आखिरी मौका है तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। सी यू इन द काउंसलिंग सेशन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर आता है हाइपर प्योर सप्लाई का। तो हाइपर प्योर इनका एक B2B सेगमेंट है, जहाँ पर जो किराना दुकान, बाकी लोग हैं, रेस्टोरेंट्स है, इन्हीं फ्रेश फूड्स, मीट वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑल। उस बिजनेस का जो रेवेन्यू था जून क्वार्टर में लास्ट ईयर के वो 1212 करोड़ था। इस साल वो भी 2295 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट डबल के करीब ही है। यानी कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये पता चलता है कि जिस फूड डिलीवरी बिजनेस से जोमेटो ने शुरुआत की थी, जिसके भरोसे इन्होंने IPO लाया, वो बिजनेस अब धीरे धीरे स्टैग्नेंट होता जा रहा है, वहाँ पर सैचुरेशन आने लगा है। सैचुरेशन आते ही एक और प्रॉब्लम इनके लिए खड़ी हुई है। प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ लो। अब कंपनी ने बड़ी मुश्किल से हाथ पैर मार के फूड डिलीवरी बिजनेस में नंबर 1 पोजीशन पा ली, लेकिन अब यहाँ पर एक और थ्रेट है। यहाँ पर रैपिडो नाम का एक जो स्टार्टअप है उसने अब डिसाइड किया है कि वो भी फूड डिलीवरी बिजनेस में आएंगे और वो लोग रेस्टोरेंट ओनर से कमीशन चार्ज नहीं करेंगे, एक फ्लैट फीस 25 रुपये 40 रुपये के करीब चार्ज करेंगे। अभी डिटेल अनाउंसमेंट उनके आना बाकी है, लॉन्च होना बाकी है, लेकिन उन्होंने इरादे क्लियर किए। अगर उनकी एंट्री यहाँ पर हो जाती है और वो जोमेटो से कम कमीशन लेते हैं रेस्टोरेंट ओनर से, तो ऑफकोर्स धीरे धीरे जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जोमेटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी है और कंपटीशन भी बढ़ रही है, वो जोमेटो के शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक और इसलिए हो सकता है क्योंकि यही एक सेगमेंट है जो प्रॉफिटेबल है। इस सेगमेंट ने अभी जून क्वार्टर में 465 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में इस सेगमेंट का जो प्रॉफिट था वो 321 करोड़ का था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जोमेटो यानी इटरनल पूरी तरह से एक बिजनेस नहीं चलाती है। अभी उनके अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट से उन्हें 42 करोड़ का नुकसान हुआ है, हाइपर प्योर से 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो उनका जोमेटो डिस्ट्रिक्ट है, टिकट बुकिंग और गोइंग आउट बिजनेस है, वहाँ पर 48 करोड़ का इन्हें नुकसान हुआ है और बाकी जो इनके सेगमेंट्स है उसमें भी इन्हें 45 करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी सिंपल सी बात करें तो बाकी जो भी सेगमेंट्स है उसमें ग्रोथ तो दिख रही है बहुत तेज़ी से, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स को ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब जो जोमेटो का मेन बिजनेस है, एक रेड अगर मैं फ्लैग बताऊँ आपको, तो जोमेटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो शुरुआत में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन कंपनी लॉस में थी। अब प्रॉफिट में आ गई तो ग्रोथ खत्म हो गई। तो फिर ये चीज़ बाद में ना हो कि ब्लिंकिट या हाइपर प्योर अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो लॉस में है, लेकिन बाद में जब तक प्रॉफिटेबल बन जाए, सैचुरेशन आ जाएगा, मार्केट में टॉप पोजीशन हासिल कर ली, अब ग्रो करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब प्रॉफिट में आए तब तक कहानी खत्म, फिर तो वही स्टैग्नेंट ग्रोथ, फिर और नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ पे और लॉसेस होंगे। और अगर ऐसा ही जारी रहा तो कंपनी के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 23,000 करोड़ था। अब यहाँ पर फूड डिलीवरी बिजनेस के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है हाइपर प्योर बिजनेस से। लेकिन आपको बता दूं कि जो हाइपर प्योर बिजनेस है ये भी अब अफेक्ट होने वाला है। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? देखिए, ब्लिंकिट ने अभी क्या किया है कि पहले इनका जो मॉडल था वो बड़ा सिंपल था, मार्केट प्लेस मॉडल। यानी कि ब्रांड्स आएंगे या फिर जिस किसी को अपने प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म पर लाने हैं वो लाएंगे। ब्लिंकिट का काम है बस लोगों को वो चीज़ें दिखाना और लोगों तक वो सामान डिलीवर कर देना, यानी जिसे हम एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। लेकिन अब ब्लिंकिट ने डिसाइड किया है कि वो इन्वेंट्री लेड मॉडल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो सीधा ब्रांड से सामान लेंगे, अपनी इन्वेंट्री में रखेंगे और खुद ही उसे बेचेंगे, यानी थर्ड पार्टी का सवाल ही नहीं। अब होता क्या था कि बहुत सारे जो थर्ड पार्टी सेलर्स थे ब्लिंकिट के, वो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट थे। तो ये लोग क्या करते थे कि हाइपर प्योर से सामान लेते थे B2B से और फिर उसी सामान को थोड़ा थोड़ा करके ब्लिंकिट से बेचते थे। लेकिन अब ब्लिंकिट थर्ड पार्टी सेलर्स को ही गायब कर रहा है। तो ऐसे में ये जो लोग हाइपर प्योर से सामान लेते थे ये भी उनसे लेना बंद करेंगे, जिसका सीधा इम्पैक्ट हाइपर प्योर पर भी आएगा, उसके रेवेन्यू पर भी आएगा। और इसे अगर बिजनेस के लैंग्वेज में कैनिबलाइजेशन कहते हैं, यानी कि बिजनेस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा लेता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की
यानी कंपनी के वैल्यूएशन। तो देखिए ये जो कंपनी की जो ग्रोथ की बातें हो रही है ब्लिंकिट वगैरह की, एक तो बहुत सारी मीडिया हाउसेस आपको रियलिटी नहीं बता रही है कि जो एफडी है दैट इज द मेन प्रॉफिट ड्राइवर। यहाँ पर जो प्रॉफिट एक्चुअल में आपको दिख रहा है वो एफडी रिटर्न्स की वजह से है, ना कि बिजनेस ऑपरेशन से। और इसमें भी अभी 302 रुपए की कंपनी की शेयर प्राइस है, उसके लिए कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है फिलहाल वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। और जोमेटो जिस सेगमेंट में काम करता है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा लिमिट में ही रहेगी, कंट्रोल में ही रहेगी और कम ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं, यहाँ से सामान लो वहां से उठाओ, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पर अभी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म करना जब शुरू किया है तब भी कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी 2 से 3% की है। अगर कंपनी की 2 से 3 से 10% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हो गई ना, तो इनका नेट प्रॉफिट इनके रेवेन्यू के कंपैरेटिवली फिर भी 2-4% का ही रहेगा। तो यहाँ पर कंपनी ने अब टाटा मोटर्स और कई सारी कंपनी को भी मार्केट कैप के हिसाब से पीछे छोड़ दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 23,000 का रेवेन्यू कंपनी का है अब तक, और उस पर कंपनी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 299 करोड़ का है। मैं 10% मार्जिन पकड़ के भी चलूँ कि ठीक है आगे चल के कंपनी 20,000 करोड़ पे 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, तब भी कंपनी का 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का पी रेशो लेकर जाएगी 125-150 का। तो अगर कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मेहनत करके 40-50% की ग्रोथ भी दिखाती है रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में, फिर भी 150 का जो पी रेशो है वो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ये सोच के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो कि 300 रुपए की शेयर प्राइस है, जिस तरह से 150 से 300 गई है, 300 से 600 हो जाएगी तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो आप ये समझिए कि 300 से 600 शेयर प्राइस जाने के लिए कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ होना चाहिए। और जो करंट कंपनी की फाइनेंशियल्स हैं, जिस तरह की ग्रोथ है उसके हिसाब से तो फिर 1000 के पार कंपनी का जो पी रेशो है वो चला जाएगा। और इसी में एक और सोचने वाली बात यह है कि जो जोमेटो है इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ दीपिंदर गोयल, और पिछले कुछ सालों से लगभग हर साल, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर हर साल दीपिंदर गोयल अपना कंपनी का स्टेक कम कर रहे हैं। रिसेंटली दीपिंदर गोयल ने गुड़गांव में एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट की कीमत जानेंगे तो जोमेटो का जो प्रॉफिट है क्वार्टरली उससे 2 गुना उस फ्लैट की प्राइस है। 52 करोड़ का ये फ्लैट है, डीएलएफ कैमेलियास में उन्होंने लिया है। और साथ ही ये भी चर्चा चल रही है कि दीपिंदर गोयल एक कंपनी शुरू कर रहे हैं जिसकी मदद से, मतलब उन्होंने फॉर्मेशन भी किया है कंपनी का। उनकी को फाउंडर ने अभी रिसेंटली एक मैसेज भी डाला था कि वो और दीपिंदर मिलकर एक ऐसी एयरलाइन शुरू कर रहे हैं जो काफ़ी मतलब कॉस्ट वाइज अफोर्डेबल हो सभी के लिए, और रीजनल कनेक्टिविटी पर वो ज़्यादा ध्यान देंगे। और मैंने देखा है कि जब जब कंपनी के फाउंडर्स कई सारी मल्टीपल अलग अलग कंपनीज पर फोकस करने लगते हैं तो जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं हट जाता है और उसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पर होता ही होता है। ओला के केस में हमने ये बार बार देखा है, जब फाउंडर्स नई कुछ चीज़ें ट्राई करने लगते हैं तो कंपनी के मेन बिजनेस पर उसका कैसा इम्पैक्ट होता है वो वहाँ पर क्लियर है। और एक और चीज़ जो शेयर होल्डर लेटर में हमें पढ़ने मिली जोमेटो के, जो काफ़ी हमें अजीब भी लगी, कि उनके फूड डिलीवरी बिजनेस का जो सीईओ है वो हर 2 साल में बदलेगा। अब उनका ये कहना है कि उससे कंपनी एनर्जेटिक रहेगी वगैरह वगैरह, बट मुझे तो काफ़ी ऑड ये मतलब चीज़ लगी। और बस जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी कंपनी सिर्फ ग्रोथ 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 यानी रेवेन्यू ग्रोथ से नहीं चलती है। अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट आना चाहिए और वो भी ऑपरेशन से आना चाहिए, ना कि एफडी के रिटर्न से। और इंडिया में ढेरों सारी ऐसी कंपनीज हैं, उन्हें आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप इस तरह की कंपनीज में आओगे जहाँ पर रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है लेकिन प्रॉफिट में कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें, ये जो बबल है शॉर्ट टर्म के लिए तो सस्टेन कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए से सस्टेन रहना बड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और जाते थे हमारे वैल्यूएशन कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। आपका लास्ट चांस है, आखिरी चांस है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और ये कोहॉर्ट आपको 100% एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरफ ट्रांसफॉर्म करेगा, ताकि आप भी मेरी तरह बड़े आसानी से किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सको और ये भी पता कर सको कि कौन सी कंपनी महंगी है और कौन सी सस्ती। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।